हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 यानी 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। देखो, समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 80 अंक है, अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, इधर शब्दों में। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम, ये दोनों खालिस्तान आपको खाली छोड़ने। क्वेश्चनों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है उन प्रश्नों को अपन यहाँ पे दोबारा देखेंगे। देखो, प्रश्न पहला था, परिमेय संख्या P बटा Q में Q का मान नहीं होता। तो Q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होता। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट करना है, इसमें 0 आएगा कि Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। प्रश्न 2 है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को विभाजित करता है 2:1 में। ठीक है। और अगला देखना, 3 रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। 3 रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उस बिंदु को क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ए आएगा, बे आएगा, से आएगा, फिर दे आएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन आएगा भैया। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए आपको याद है या नहीं। प्रश्न 4 देखना, 7 की घात 0 का मान। ठीक है, 7 की घात 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। से वाला ऑप्शन आप राइट कर लेना, इसमें 1 आएगा आपका। संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान प्यारे स्टूडेंट 60 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना होता है, 60 डिग्री, तो इसमें 60 आएगा आपका। नेक्स्ट देखना, प्रश्न 6 है, x बटे 3 बराबर 3 समीकरण का हल। तो देखो, इसके बटे में 1 करोगे, ये इससे गुणा होगा तो 3 3 है 9, और x a1 से गुणा होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ये भाग में है, बराबर किधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि x का मान कितना आना चाहिए, 9। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। जिस भी प्रश्न में अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट प्रश्न देखना, 7वां प्रश्न। और वीडियो की क्वालिटी जो है ना स्टूडेंट्स, जैसे वो सेटिंग वाला ऑप्शन आता है ना, उसमें वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, साफ दिखे। देखो, 7वां प्रश्न है, किसी समद्वि बाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तो शेष समान कोणों का मान ज्ञात करो। तो देखो, दिया है एक कोण का मान 80 डिग्री, माना कि शेष 2 कोण का मान कितना है, x है। अतः कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकंड प्लस कोण थर्ड बराबर 180 डिग्री। अपने को पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अपन ने लिख दिया भाई तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। पहला कोण x दे रखा, पहला कोण 80 डिग्री दे रखा है, दूसरा कोण अपन ने मान लिया x, तीसरा भी मान लिया x, बराबर कितना आया, 180। 80 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 180। 2x बराबर 180 माइनस 80, भाई प्लस का 80 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 80। 2x बराबर 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, 100/2, भाई 2 गुणा में, बराबर किधर आएगा तो भाग में, और जब 2 को 100 से काटोगे तो कितना आएगा, 50। शेष 2 कोणों का मान कितने हो जाएंगे, 50-50 डिग्री के। ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कम आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने दोनों कोणों को x ही क्यों माना। ठीक है, क्योंकि देखो समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज में एक कोण अलग होता है, 2 कोण समान बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए। अगला देखना, घातांक के नियम अनुसार सिद्ध करो p की घात 9 अपॉन p की घात 4 बराबर p की घात 5 दे रखा है। तो देखो अपन लिखोगे इसको, p की घात 9 बटे p की घात 4 है बराबर p की घात 5 दे रखा है। अब जब ये घात ऊपर जाएंगी ना, जब अपन p की घात को 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में होती है, क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला अपने को पता है यहाँ पे कि x की पावर m भाग x की पावर n होता है, उसका मान होता है x की पावर m माइनस n। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन ने इसमें ये पुट किया। ठीक है, देखो ये बटा का मतलब भाग ही तो होता है, तो p की घात 9 माइनस 4 बराबर p की घात 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और बराबर कितना है, p की घात 5। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 9वां प्रश्न देखना आपका। देखो, 5a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 4b। तो 5a प्लस, यहाँ पे देखो इस कोष्टक को अपन खोलेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 2b, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4b। अंदर देखो कितना बचेगा, 3b, और ये 4b कितने b, 7b, और माइनस का 2a, 5a। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है भाई, प्लस का 7 भी तो बनेगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 2b। ठीक है, 5a में से 2a जाएगा तो कितना a बचेगा, माइनस का 3 है, और प्लस का यहाँ पे 7b। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स।
अगला प्रश्न देखना 27 प्लस 9 बटे 3 बराबर 3y प्लस 10। तो देखो इसको क्या करोगे, इसको आप लोग वज्र गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 3 को अपन 3y प्लस 10 से गुणा करेंगे बराबर 1 को अपन 27 प्लस 9 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा देखो 3 जब 3y से गुणा होगा तो 9y, 3 जब इस 10 से गुणा होगा तो 30, और 1 जब किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वही संख्या आएगी। अब अपन क्या करेंगे, 9y को यहीं रखेंगे, इस 30 को अपन उधर ले जाएंगे। देखो ये 27 प्लस 9 तो कितना हो गया, 36 हो गया। ये 30 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 30, 9y ऐसे कैसे, 36 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, y बराबर क्या आ जाएगा 6/9, मतलब y का मान कितना आ गया 2/3, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अगला देखना 11वां प्रश्न, संख्या रेखा पर निरूपित करो 2/6 और -3/7 को। तो ये एक आपको संख्या रेखा कर लेनी है, इधर आपको 0, इधर आपको 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3/7। ये देखो -1 से 0 के बीच में होगी ये संख्या, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखना खंड से आता आपका 12वां प्रश्न, मान ज्ञात करो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक हो गए, तो 1, ठीक है, पॉइंट के बाद में अंक गिनो, देखो 1 अंक, 2, 3, 4, तो 0 लगा के पॉइंट लगा के 4 अंक लिखने हैं अपने को, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से अपने को इस प्रश्न का आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना 13वां प्रश्न आपका, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर तथा एस आर क्यू में यदि पी आर बराबर एस क्यू एवं पी क्यू बराबर एस आर है तो उचित संगतता के दिखाइए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो ये प्रश्न था अपने को, इस तरीके से अपने को ये त्रिभुज दे रखा है, दिया है, ठीक है, दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर क्यू में पी आर बराबर एस क्यू, पी क्यू बराबर एस आर, तो क्यू आर बराबर क्यू आर उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, अतः तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखना, सरल करो 88 को गुणा 95। तो देखो 88 ऐसे कैसे, 95 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 5 लिख सकते हो भाई, 100 माइनस 5 का मतलब 95 होता है। अब वितरण नियम से क्या करेंगे, ये पहले 88 100 से गुणा होगा, फिर 88 गुणा 5 होगा। तो देखो 88 को जब 100 से गुणा करा हुआ 8800, और फिर माइनस है 88 को जब 5 से गुणा करेंगे 440, और जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 83 60 आपका फाइनल इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखना 15वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर, एल क्यू बराबर 60 डिग्री, और कोण यहाँ पे आर दे रखा है 45 डिग्री, और इसके अथवा में भी दे रखा है। तो देखो अथवा वाला करेंगे अपन, रचना वाला, ठीक है। रचना के पद लिख लेना कि सर्वप्रथम 6.5 सेंटीमीटर का क्यू आर रेखा खंड खींचा, बिंदु क्यू पर 60 डिग्री का तथा बिंदु आर पर 45 डिग्री का कोण चांद की सहायता से यानी चंदा की सहायता से बनाया, रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु P प्राप्त हुआ, इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई, ठीक है। 16वां प्रश्न देख लो, 16वें प्रश्न में अपने को देखो किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 3:5:7:9, उसके प्रत्येक कोण की माप याद करो। तो देखो करते हैं, दिया गया है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, माना कि कोणों का अनुपात 3x + 5x अनुपात 5x अनुपात 7x अनुपात 9x है। अतः अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जोड़ देंगे 3x + 5x + 7x + 9x = 360, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएंगे 24x बराबर 360 डिग्री, x का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 15, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ पे मान रख देंगे कि अपन ने पहला कोण 3x माना था तो 3 × 15 मतलब कितना 45 डिग्री, दूसरा कोण अपन ने 5x माना था तो 5 × 15 यानी 75 डिग्री, तीसरा अपन ने 7x माना था तो 7 × 15 यानी 105 डिग्री, चौथा कोण अपन ने 9x माना था तो 9 × 15 यानी 135 डिग्री, ये इनके आंसर हो जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अगर जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर ले, इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। देखो किसी कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या 3:5 है, यदि कक्षा में कुल छात्र छात्राएं 80 हों तो छात्र एवं छात्राओं की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर अपने जो है ना ये वाला निम्नांकित चित्र के देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए, तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये लिख लीजिए, ठीक है,
कि निर्देशांक, देखो पहला प्रश्न इसमें कि कोण पी क्यू आर के निर्देशांक, जो अथवा वाला है ना उसके आंसर है ये। तो कोण पी क्यू आर के निर्देशांक आप लिख सकते हो, पी के निर्देशांक हो जाएंगे 7 9, क्यू का निर्देशांक 7 7, आर का निर्देशांक 9 5, ठीक है। और बाकी दूसरा तीसरा आंसर भी ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके टोटल 17 प्रश्न थे स्टूडेंट्स से, ठीक है। इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले कंप्लीट तैयार करके जाना। बाकी जो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।